जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो कुछ काम करना चाहता है अपने जीवन में, और उसके जो ग्रह हैं वो दिखाते हैं कि ये मुश्किल ही है या नामुमकिन है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सिंगर बनना चाहता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें गुण है, उस पर वो रियाज कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, सब कर रहा है, पर स्टार्स लाइनअप नहीं करते हैं। तो क्या वो अपने अभ्यास से अपनी किस्मत को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है अगर बहुत सॉलिड बैकलॉग है कर्मा का? देखिए, अगर कोई सच्ची में अच्छा गाता है पर सिंगर बन के कुछ कर लेगा बहुत बड़ा, ऐसा उसकी नसीब में नहीं है, डेस्टिनी में नहीं है। डेस्टिनी में नहीं है। तो अगर उसके पीछे वो भाग रहा है, सो ऑब्वियसली ही इज किलिंग हिज टाइम, एंड टाइम इज मनी। सो यू आर डिटोरेटिंग फ्रॉम बिगर थिंग्स, क्योंकि हो सकता है आप कुछ और करके कहीं ना कहीं थोड़ा सेट होते। तो आपका कहना है क्या वो प्रयास करते 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 कभी ना कभी हो जाएगा, तब तक इतना कुछ चेंज हो जाए कि आपको समझ में आएगा आपने इतना कुछ खो दिया जस्ट टू रीच समवेयर। सो आपको कुछ ऐसा पाने के लिए इतना जितना प्रेशस चीज़ों को आप लेने जाओगे उसके बदले में उतनी ही प्रेशस कुछ आपको देना पड़ेगा। तो इट्स सो हार्ड टू चेंज द कर्मा। उसको चेंज करने के लिए आपको एक दिन 2 दिन में नहीं, आपकी ज़िंदगी की 20% टाइम, 20% ऑफ योर होल लाइफ आपकी देना पड़ेगा। जैसे आपको एमडी के लिए यूपीएससी, इसका पकड़ लो, यूपीएससी के लिए देना, इट्स वेरी हार्ड। आप ऐसा हो सकता है आप यूपीएससी देना चाह रहे हो, दोस्तों के साथ घूम भी रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ भी घूम रहे हो, किसी की शादी वहाँ भी चले, एक आध बार हो सकता है। यू नीड टू स्टडी 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 एंड स्टडी, क्योंकि ओशन है वो भी एक समुंदर है। यूपीएससी सबसे हार्ड है, वन ऑफ द हार्डेस्ट। तो आपको कितने साल तक उसके पीछे पढ़ना पड़ता है। एमबीबीएस पास करने के लिए 5-5, 6-6, 7-7 साल आपको स्टडी करना पड़ता है, तब जाके कुछ एक होता है, बिकॉज इट्स दैट हार्ड। तो जब आपकी कर्म तो उससे भी हार्ड है, उसका तो कोई सिलेबस नहीं, यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, उस तो इससे भी हार्ड है, उसको चेंज करने के लिए कितने साल देना पड़ेगा। तो फिर इट्स अ वेरी बिग टूल शर्मिष्ठा जी कि जाने एक व्यक्ति कि भाई ये चीज भाग्य में लिखी है कि नहीं तो जाने व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। सबसे पहले तो वो उसका लिस्ट बनाए कि मेरे लिए क्या नहीं है, फिर वो बनाए मेरे लिए क्या है। इज इट द सेम इन रिलेशनशिप्स? जैसे अगर किसी का डिवोर्स लिखा है, अगर किसी का लिखा है मैरिज का योग नहीं है या फेल्ड मैरिज चल रही है, तो फिर वो उसको वर्क करे चलाने के लिए, या अगर उसको ये राय मिलती है कि भाई ये आपके शायद भाग्य में है, तो उसको वो गिव अप करे और आगे बढ़े? इन दैट केस आपको सबको तो ये चीज समझ में नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती है। जब एस्ट्रोलॉजर को ये चीज समझ आती है कि ये दृढ़ कर्म है, यहाँ पे इसको भुगतना ही है, क्योंकि आपके जो भी है, जो इंसान सामने वाला आया है, आपको आपके कर्म का, पिछले जन्म का व्हाटएवर इट इज, इसको रिजल्ट देने ही आया है, और ये इतना दृढ़ कर्म है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते, और वो आपको डिवोर्स भी नहीं देगा, ऐसे ही लटका के रखेगा सालों साल। ये सब भी है। सो तब आपको एक ही काम करना होता है, आपको भोग को ठीक करने वाला महादेव जी, उनके चरण पकड़ना पड़ता है, एक नहीं, 2 नहीं, सालों सालों तक। और जब आपके उसमें दिखता है कि कुछ प्लैनेट आपको अच्छा टाइम दे रहा है, कुछ दशा से, अंतरदशा से, कुछ से, वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि है तो डिवोर्स हो जाए, कि कुछ हो जाए, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने कर्म का फल तो पाना ही, उससे कहाँ से बच जाएंगे आप। क्योंकि इफ़ यू कीप ऑन एस्केपिंग, आपने पिछले जन्म में जो भी अच्छा किया था उसका रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अब ऐसे कैसे हुआ, मैं तो बहुत कुछ करके आया था, उसका रिजल्ट कहाँ गया? तो सिमिलरली आपने जो भी कुछ निगेटिव करके आए, किसी के साथ किया है ना निगेटिव, किसी के ऊपर तो आपने निगेटिव किया। अगर आपने टैक्स चोरी किया तो गवर्नमेंट के ऊपर किया है, किसी को मारा पीटा, किसी के खिलाफ गलत गवाह दे दिया, तो किसी ना किसी के ऊपर ये हुआ है। So if you get escape from this one, so it is injustice to that person. Got it. है ना? तो आप 21 दिन मंदिर चले जाओगे और आपको लगेगा उससे हम बाहर निकल गए, नो, उसके लिए आपको भी उतना ही देना पड़ेगा, आपको भी इतना ही तप करना पड़ेगा भगवान जी के पीछे कि हाँ ठीक है, उसमें भी सारा तो नहीं होगा, हल्का सा कुछ 19-20 हो जाए जो आपको फ्लोट करने में मदद करे।